एग्री स्टडी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज की श्रृंखला में हम लेके आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित होंगी। जो छात्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें एवं जो पहले से जुड़े हुए छात्र हैं वो चैनल पे कमेंट, शेयर और लाइक करते रहें। चलते हैं हम आज अपनी श्रृंखला की ओर। भूमि की नमी नापी जाती है ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर द्वारा, ऑप्शन बी पोटोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी टेंसियोमीटर द्वारा और ऑप्शन डी रेन गेज द्वारा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हाइग्रोमीटर होता क्या है। हाइग्रोमीटर जैसा आप ये चित्र में देख पा रहे हैं ये होता है हाइग्रोमीटर और इससे जो नापा जाता है वो वायुमंडलीय आर्द्रता नापी जाती है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें, ये आपको चित्र में दिख रहा है, ये है पोटोमीटर और पोटोमीटर के द्वारा जो है वे पेड़ पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर को नापा जाता है। तो इसमें हम बाष्पोत्सर्जन की दर को नापते हैं। ऑप्शन डी की बात करेंगे रेन गेज, ये जैसा आपको चित्र में दिख रहा है ये रेन गेज और ये होता है एक वर्षा मापी, इससे वर्षा की मात्रा को नापा जाता है। अब बचता है हमारा ऑप्शन सी टेंसियोमीटर। तो टेंसियोमीटर जो होता है वो भूमि की नमी को नापने के लिए काम आता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं ये होता है टेंसियोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आम का काला सिरा रोग किसका कारण है? तो ब्लैक टिप ऑफ मैंगो यानी आम में जो काला सिरा रोग हो जाता है उसका क्या कारण है, वो किस कारण से होता है? इसको हम लोग गांव में बोलते हैं आम का कोयली रोग भी बोलते हैं या ब्लैक टिप ऑफ मैंगो बोलते हैं। तो ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी बोरॉन। तो आम का सिरा काला सिरा रोग जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं इसमें क्या होता है कि ऊपरी जो सतह होती है वो काफ़ी सख्त हो जाती है और अंदर का जो सतह है वो थोड़ी मुलायम हो जाती है और इसका ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कायिक विकार है। तो इसमें होता है क्या, आम के आस पड़ोस अगर 500 से 1000 मीटर की डिस्टेंस पे से अंदर यदि कोई भट्टा होता है तो उससे भट्टे से जो निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है इसकी वजह से ये जो होता है आम का काला सिरा रोग होता है और ये फिजिकल डिसऑर्डर में आता है। तो यदि हम इसमें ऑप्शन दिया है हमारा डी बोरॉन की कमी से, तो बोरॉन जो बोर्डो मिक्सर है या उसका हम छिड़काव करते हैं तो आम का काला सिरा रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है? करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी दलहन, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी सरसों। तो आप जो देख पा रहे हैं जो करनाल बंट जो फसल में जो बीज जनित रोग होता है तो इसका नाम करनाल बंट कैसे पड़ा? ये एक कवक के कारण होता है जिसका नाम है टिलेसिया इंडिका और इससे जो बीज होता है, बीज के जो हमारा अनाज जो बाली में होता है तो उससे अंदर से बाहर की तरफ पूरी बाली जो होती है वो काली पड़ जाती है। और इसकी खोज जो की थी यानी प्रथम बार इसको देखा गया था 1931 में डॉक्टर मनोरंजन मिश्रा द्वारा देखा गया था और इसका नाम जो पड़ा है हरियाणा राज्य का एक जिला है करनाल, उसके ऊपर पड़ा है, उसके नामकरण के ऊपर ही इसका नाम रखा गया है। तो ये जो होता है गेहूं का एक रोग होता है जो बीज जनित रोग होता है। तो करनाल बंट जो है वो गेहूं ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं ये जो पूरी बाली है वो काली है और ये इसी रोग को हम कहते हैं करनाल बंट रोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग प्रतिशत होना चाहिए। जो आइसक्रीम है उसमें दूध में जो दूध की वसा होती है उसका लगभग कितना प्रतिशत होना चाहिए? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 16%, ऑप्शन डी 20%। तो आइसक्रीम में दुग्ध वसा का जो प्रतिशत होना चाहिए वो 12% होना चाहिए। तो अतः हमारा ऑप्शन बी ठीक होगा 12%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सफ़ेद बैंगन किस रोग निवारक के लिए उपयोगी है? सफ़ेद बैंगन किस रोग निवारक के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी चर्म रोग समस्या, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी दिल की बीमारी। तो सफ़ेद बैंगन के सेवन करने से हमें निम्न में से कौन सा रोग जो है वो होने की संभावनाएं कम या नहीं होंगी? तो सफ़ेद बैंगन जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं इसमें जो ये सफ़ेद बैंगन आपको दिख पा रहा है, ये जो सफ़ेद बैंगन का यदि हम सेवन करते हैं तो जो हमें डायबिटीज़ यानी कि जो मधुमेह है वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सफ़ेद बैंगन के लिए हमारा ऑप्शन ए मधुमेह ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसके द्वारा करेले में कड़वापन होता है?
तो इसमें पूछा गया कि करेले में जो कड़वापन होता है वो किसके कारण होता है, कौन से तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए कैप्साइसिन, ऑप्शन बी क्यूरसेटिन, ऑप्शन सी मेमोर्डिसिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ये कैप्साइसिन होता है, ये जो है आपके मिर्च में तीखापन के लिए कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है मेमोर्डिसिन, इसकी उपस्थिति के कारण करेले में कड़वापन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेपियर घास का वानस्पतिक नाम है। नेपियर घास का वानस्पतिक नाम है। तो सबसे पहले आप फोटो में देखिए नेपियर घास होती है। ये नेपियर घास जो होती है ये इसको हम अन्य नामों से जानते हैं, जैसे एलिफेंट घास या युगांडा घास के नाम से भी जानते हैं। इसके जो उत्पत्ति स्थल है वो अफ्रीका के जो घास के मैदान है वहाँ से इसका उत्पत्ति स्थल है। हम अपने यहाँ इसको लगाते हैं तो जिस तरह हम लोग गन्ने के टुकड़ों को जर्मिनेशन करते हैं या लगाते हैं, इससे फसल उत्पादन करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से जो है नेपियर घास को उत्पादन करते हैं और जानवरों को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नेपियर घास के वानस्पतिक नाम की बात करेंगे तो ऑप्शन ए में आएगा पेनिकम मैक्सिमम, ऑप्शन बी पेनिसेटम पर्पुरियम, ऑप्शन जी स्टाइलोसिंथेसिस गुयानसिस, ऑप्शन डी सेंक्रस सिटीजेरस। तो इसमें जो नेपियर घास का वानस्पतिक नाम है वो ऑप्शन बी है पेनिसेटम पर्पुरियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बटनिंग विकास का कारण है। बटनिंग विकास का कारण है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन की कमी, ऑप्शन बी बोरॉन की कमी, ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप बटनिंग को समझिए, बटनिंग होता क्या है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में इस फोटो में देख पा रहे हैं, बटनिंग जो है वो फूल गोभी में होती है और इसमें जो इसका कर्ड होता है, जो मध्य भाग जो लोग हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो जो कर्ड भाग है वो क्या होता है, वो छोटा रह जाता है, छोटा रह जाता है। तो इसकी जो विकास का जो कारण होता है वो ऑप्शन ए है, नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है वो बटनिंग रोग होता है। फूल गोभी से संबंधित ये है बटनिंग रोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉक गार्डन अवस्थित है, यानी रॉक गार्डन जो है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी जयपुर। तो रॉक गार्डन जो है ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा, चंडीगढ़। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, तो रॉक गार्डन इसलिए इसका नाम रखा गया है, यहाँ चट्टान जो पत्थर हैं उन पे इस गार्डन इन ऑर्नामेंटल प्लांट को लगा के कोई न कोई शेप, कोई न कोई आकृति दी गई है, तो इसको हम रॉक गार्डन कहते हैं और ये चंडीगढ़ में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से बकरी की नस्ल छाटिए। निम्न में से बकरी की नस्ल छाटिए। तो हमारा ऑप्शन ए पे यदि हम बात करें आयरशायर, ऑप्शन बी ऑनगोल, ऑप्शन सी बीटल, ऑप्शन डी चोकला। तो ऑप्शन ए की बात करें आयरशायर, ये एक गाय की नस्ल है, स्कॉटिश नस्ल है, स्कॉटलैंड में ये जो गाय है ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन बी की बात करें ऑनगोल, तो ये ऑनगोल थोड़ा इसको ओंगल गाय कहते हैं, ये भी एक गाय की वैरायटी है, प्रजाति है और ये स्वदेशी नस्ल है जो आंध्र प्रदेश में अधिक पाई जाती है। ऑप्शन डी की हम बात करते हैं चोकला। चोकला जो एक भेड़ की नस्ल है जो आपके राजस्थान के चूरू, सीकर इसमें अधिक पाई जाती है, इसे मरेनो ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी बचता है जो है बीटल, ये भारत के पंजाब राज्य में अधिक पाई जाती है और इसकी ऊंचाई अधिक होती है, लंबाई भी अधिक होती है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो ये बीटल है, बीटल ये जो है एक बकरी की नस्ल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी याक। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। विश्व प्रसिद्ध जो अंगोरा ऊन है, ऑप्शन ए की बात करेंगे तो इसमें भेड़ दिया, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी याक। तो अंगोरा ऊन जो हमें प्राप्त होती है वो खरगोश से प्राप्त होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है खरगोश सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्टिफाइड बीजों के थैलों पर किस रंग का टैग लगा होता है। सर्टिफाइड मतलब प्रमाणित बीज जो होते हैं उनके जो थैले होते हैं जिसमें बीज हमारे मार्केट में पैकिंग होके आते हैं, तो उनमें एक टैग लगा होता है, तो वो टैग किस रंग का होता है। ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी नीला। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बीज होते कितने प्रकार के हैं। तो बीज जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं।
न्यूक्लियस के बाद बात करेंगे आपके ब्रीडर सीड होते हैं, फाउंडेशन सीड होते हैं, रजिस्टर्ड सीड होते हैं, उसके बाद सर्टिफाइड यानी प्रजनक, आधार, पंजीकृत और प्रमाणित। जैसा कि आप ये फोटो में देख पा रहे हैं, चारों बीज और उनके चारों टैगों के कलर दे रखे गए हैं। तो जो आपका पीला टैग होता है वो ब्रीडर पे होता है यानी प्रजनक बीजों पे होता है, और जो सफ़ेद टैग होता है वो आधारीय बीज यानी फाउंडेशन बीज पे होता है, और जो नीला टैग होता है वो सर्टिफाइड प्रमाणित बीजों पे होता है, और लाल टैग नहीं दिया जाता है किसी में भी। अगर हम जो चौथी बात करते हैं, जो रजिस्टर्ड सीड होते हैं उन पे बैंगनी रंग का टैग लगा होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। चारों जो बीज की कैटेगरी और उनके टैगों के बारे में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एप्पल किस फल की प्रजाति है? एप्पल किस फल की प्रजाति है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी बेर। तो आप लोग इसको करिए, सोचिए, ये जो एप्पल प्रजाति है वो किस फल की प्रजाति है? आंसर आप लोग कमेंट में कर सकते हैं अभी। तो एप्पल जो फल की प्रजाति है वो है आपका ऑप्शन बी अमरूद। एप्पल फल की प्रजाति जो है वो अमरूद की एक प्रजाति है एप्पल। तो ये आपका ऑप्शन बी सही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आलू की ब्लैक हर्ड बीमारी किसकी कमी से होता है? आलू की ब्लैक हर्ड बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की कमी से, ऑप्शन सी जिंक की कमी से, ऑप्शन डी नाइट्रोजन की कमी से। तो आलू की जो ब्लैक हर्ड डिजीज होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ऊतक अंदर से बाहर तक पूरे मर जाते हैं और पूरा काला काला से जो है वो बन जाता है। और ये जो होता है वो भंडारण के समय ऑक्सीजन की कमी, यानी कि जो भंडारण करते हैं हम कंदों का, उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए ये ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो जो रोग होता है। तो ये भंडारण के समय मोस्टली होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी ऑक्सीजन की कमी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब्जी जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है, यानी ये सब्जियों का हम ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन ए जैसे तरबूज, ऑप्शन बी कद्दू, ऑप्शन सी खीरा, ऑप्शन डी पेठा। तो इन चारों में ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है? तो अगर हम तरबूज की बात करेंगे ऑप्शन ए, तो इसमें 90% पानी पाया जाता है। कद्दू की बात करते हैं तो इसमें भी लगभग 90% तक पानी पाया जाता है। ऑप्शन डी की बात करेंगे पेठा, या जिसको कुछ लोग कुम्हाड़ा या कुसमांड भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में एस गार्ड या बैक्स गार्ड भी बोलते हैं। इसका बॉटिकल नेम होता है बेनिकासा हिस्पेडा, और इसमें जो पानी का परसेंटेज होता है वो 96% होता है। और ऑप्शन सी की बात करेंगे खीरा, इसमें जो पानी का प्रतिशत होता है 96.3% होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी खीरा होगा, इसमें सर्वाधिक पानी पाया जाता है। तो आज का एक हम क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, अन्यथा आगे आने वाली वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, या इस क्वेश्चन का आंसर हम अगली वाली वीडियो में देंगे। जिन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। तो आज का क्वेश्चन है, मूली में तीखापन, चरपराहट किसके कारण होता है? आज का जो क्वेश्चन है, मूली में तीखापन, चरपराहट किसके कारण होता है? तो जिन छात्र छात्राओं या जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, इसको इस प्रश्न का आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं तो आने वाली अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए